हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में एचटेट एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। आप सभी को पता है आपका जो एचटेट का एग्जाम है वो आपका दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अभी आपका 2024 चल रहा है और इस कमिंग एचटेट के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी आपका एडवर्टाइजमेंट आया नहीं है, कब तक आ जाएगा, कब तक आपके एग्जाम के होने की पॉसिबिलिटी है, और उससे लेकर के सारे जितने भी आपके लेवल्स है हर चीज से रिलेटेड आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगी। हो सकता है आपको ये चीजें पहले से पता हो, बट ये चीजें मैं इसलिए लेकर के आ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो नए तरीके से जुड़ेंगे हमसे और जिनको शायद एचटेट के बारे में ना पता हो सकता है कि वो अभी अपना डिप्लोमा या फिर बीएड करके आए हो। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर एचटेट के एग्जाम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से इस एग्जाम को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज एचटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कराने वाली हूँ। सो आप इस एग्जाम से जुड़ जाइए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब भी एचटेट एग्जाम की बात होती है तो एचटेट जो है एक हरियाणा पात्रता परीक्षा है। पहले तो आप ये समझिएगा, ये कोई भी वैकेंसी का पेपर नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है जैसे आपकी सीटेट की एग्जाम होती है। आप सभी को पता है सेंट्रल लेवल पर क्या लागू होता है, वो हमारे लिए सीटेट लागू होता है। जैसे सीटेट का एग्जाम क्लियर करके आप केवीएस की वैकेंसी में बैठ सकते हैं, आप एनवीएस की वैकेंसी में बैठ सकते हो, आप डी++ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसी बिल्कुल सिमिलर तरीके से हरियाणा के अंदर अगर आपको जॉब करना है तो यहाँ पर स्टेट ने बहुत पहले से इस चीज को क्लियर करा हुआ है कि आपका सीटेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सीटेट के बेस पर आप हरियाणा में शिक्षक बन नहीं पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर अगर जॉब करनी है, भले ही आप आउट ऑफ हरियाणा हो, भले आप हरियाणा के हो, तो आपको यहाँ पर एचटेट का एग्जाम देना होगा जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कौन इसको कंडक्ट करता है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसको हर साल ऑर्गेनाइज करता है। हरियाणा में वैकेंसी जो है रेगुलर वैकेंसी की मैं बात करती हूँ, वो भले ही ना आए लेकिन हर साल ये पात्रता परीक्षा आपकी दिसंबर या फिर नवंबर महीने में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। अब बात आती है कि इस एग्जाम का आपको एडवर्टाइजमेंट कब देखने को मिल सकता है, इसका फॉर्म आपको कब तक निकलने की उम्मीद है, साथ ही एग्जाम की बात करते हैं। तो अभी तक ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर में आपका ये देखने को मिल जाएगा। पिछली बार बहुत लेट निकाला था इन्होंने, लेकिन जनरली यहाँ पर सितंबर में जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। और आप एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट मतलब फेवरेट है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये कंडक्ट करते हैं। बट लेट से हम इसके लिए नहीं चलते हैं, हम ये जो एग्जाम है आपका नवंबर में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, वो ऑफिशियली चीजों पर हम डिपेंड करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो आपका दिसंबर में देखने को ये एग्जाम मिलता है, ठीक है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें ये सितंबर में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर आपको समझना है, लेवल्स होते हैं यहाँ पर तीन तरीके के। एक होता है पीआरटी का लेवल जिसको लेवल 1 बोला जाता है, एक होता है टीजीटी का लेवल जिसको लेवल 2 बोला जाता है, और लेवल 3 हमारा जो 9 to 12 जो शिक्षक होते हैं उनको पीजीटी लेवल बोला जाता है। अब ये आपकी केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 1 को पास करेगा वो यहाँ पर पीआरटी का शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जब भी पीआरटी की वैकेंसीज निकलेंगी, जैसे अभी पीआरटी की आने वाली है 12 साल में, तो उसमें बैठने का मौका उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनका पीआरटी यानी कि लेवल 1 यहाँ पर क्लियर होगा। दूसरा है लेवल 2 जो कि टीजीटी है। 6 to 8 के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो टीजीटी लेवल के लिए तो आपको लेवल 2 यहाँ पर क्लियर करना होगा, और अगर आप 9 to 12 के शिक्षक बनना चाहते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी आपका लेवल 3 क्लियर करके आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, योग्यता की अगर बात करें, तो ये आपको अच्छे से समझ लेनी है, बाकी इसमें कोई डाउट वाली चीजें नहीं होती है। पहले से ही, बहुत पहले से, अभी तो सेंटर में भी हो गया है कि पीआरटी वाले, डिप्लोमा वाले बीएड वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और जो बीएड वाले बच्चे हैं वो अपना डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बट हरियाणा यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बहुत सॉर्टेड है, इन्होंने पहले से ही करा हुआ है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो टीजीटी में नहीं आएंगे, और टीजीटी वाले यानी कि बीएड वाले वो डिप्लोमा में नहीं जाएंगे। जिसने बीएड कर रखा है वो पीआरटी का एग्जाम नहीं दे सकता है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है वो बीएड वाला एग्जाम यहाँ पर नहीं दे सकता है। अब हो सकता है किसी ने डिप्लोमा भी कर रखा हो, किसी ने बीएड भी कर रखा हो, तो फिर वो दोनों एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। जनरल अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर 12वीं आपने 50% मार्क्स के साथ कर रखी हो, अगर आपने उसके बाद डिप्लोमा किया है 2 साल का वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से, वो आप सभी को पता होगा, तो तब आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी इन्होंने कह रखा है कि अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा अगर आपके पास दोनों है, तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हो। बीएड की यहाँ पर बात नहीं है। दूसरा है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड आपने कर रखी हो, और वो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड में वही होना चाहिए जिसके लिए आप फिल कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप साइंस के लिए फिल कर रहे हो तो आपने मैथ्स एंड साइंस उसमें करा हो, ये आप सभी आपने कर रखा होगा अगर आपने बीएड कर रखी है तो। ठीक है, आप अगर एसएसटी के लिए अप्लाई करो तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट वो, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रखो तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट वो हो। तो टीचिंग सब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए बीएड में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तब आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। पीजीटी की बात कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। 50+ मार्क्स के साथ यहाँ पर पीजी आपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में कर रखा हो, इसके अलावा बीएड मांगी गई है। कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये भी आप सभी को शायद जो है पता होगा। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की कि क्या क्या यहाँ पर पूछा जाता है, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। 150 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होता है, 150 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होता है, जिसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है जनरल सेक्शन 90 मार्क्स का, जो कि सभी के लिए सेम होता है। किसके लिए? सभी लेवल्स के लिए यहाँ पर ये सेम होता है। लेवल 1 हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए सेम होता है। ये 90 मार्क्स का होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर आ गया। ठीक है, पीआरटी अगर आप पीआरटी से भर रहे हो तो आपसे 30 क्वेश्चन ईवीएस के पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी फिल कर रहे हो तो आपका जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और पीजीटी अगर आप कर रहे हो तो आपका जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात हो गई है। डिफिकल्टी लेवल भी होता है यहाँ पर, जो पीआरटी वाले होते हैं उनको कम से कम 10वीं तक का यहाँ पर सारा कंटेंट पढ़ना होता है, जैसे साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इनको यहाँ पर पढ़ना होता है। मैथमेटिक्स हो गया, अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स आपको करना होता है, तो 10th लेवल तक का यहाँ पर करना होता है पीआरटी वालों को, जो कि एलिजिबल है 1 से 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाने के लिए। टीजीटी के लिए यहाँ पर जो इन्होंने रखा हुआ है कि आपको कम से कम 12th लेवल तक का तो करना ही होगा। 12th लेवल तक का अगर आप मान लो साइंस के लिए कर रहे हो, हिंदी के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, तो आप 12th लेवल तक का तो करेंगे ही करेंगे, इसके बाद भी आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप 12th लेवल तक का अच्छे से कर लेते हैं तो भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है। पीजीटी की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की डिफिकल्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट जो सेक्शन है उसकी बात करें, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, तो 30 नंबर की सीडीपी आती है, जो कि मैंने पिछले साल भी करवाई थी, उससे पिछले साल भी करवाई थी, और इस साल तो और बेहतर तरीके से मैं आपके साथ इसको करवाऊंगी, क्योंकि हम कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे हर चैप्टर की, हर टॉपिक की। तो 30 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। 30 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश, यानी कि 15 मार्क्स का हिंदी और 15 मार्क्स का आपसे इंग्लिश पूछा जाता है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके भी आपसे 30 नंबर की ही पूछी जाती है। 10 का मैथ, 10 का रीजनिंग और 10 का हरियाणा जीके आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, जो कि बेसिक से पूछी जाती है। जनरल सा, बिल्कुल जनरल सा मैथ्स आपसे पूछते हैं, बिल्कुल जनरल सा आपसे रीजनिंग पूछते हैं, और जीके आपसे पूछी जाती है, जो कि हरियाणा के अंदर किसी भी एग्जाम में आपसे हरियाणा जीके तो पूछी जाती है। तो ऐसे आपका ये 90 मार्क्स का जनरल सेक्शन हो गया है, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपको अपने इस चैनल पर भी कराऊंगी, जो कि मंडे से आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में। साथ ही यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, तो एनी स्टूडेंट, अगर आप हरियाणा के हो तो भी, तो ऑब्वियसली बात आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम भी हरियाणा में देना होगा। फिर अगर स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है तो भी आप यहीं पर ही जॉब करेंगे हरियाणा में। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टेट में चले जाएंगे, आपको जॉब यहीं पर ही करनी होगी। कुछ सीटें आपके लिए रिजर्व होती है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरते हैं और बहुत सारों का यहाँ पर क्लियर भी होता है। लास्ट टाइम मुझे इतने सारे मैसेज रिसीव हुए थे, जो राजस्थान से थे, जो यूपी से थे, इवन एमपी से थे। ठीक है, एक तो शायद हैदराबाद से भी थे। तो अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं और क्लियर भी करते हैं इस एग्जाम को, तो हरियाणा वालों को तो इसको बिल्कुल क्लियर करना ही करना चाहिए है।
ठीक है, अब बात आती है, पूरा हमने समझ लिया सारी चीजें एस्टेट के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, अच्छे से पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं तैयारी कैसे और आपको कहाँ से करनी है। तो पहली चीज जो आपको इग्नोर करनी है वो ये कि आपको अपने नोटिफिकेशन के आने का इंतजार नहीं करना है। नोटिफिकेशन का वेट आप नहीं करेंगे कि भाई कब नोटिफिकेशन आएगा और तब मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी या फिर बैठूंगा, क्योंकि बाद में ये कहने से कोई भी फायदा नहीं है कि मेरे तो 89 आए हैं, मेरे 88 आए हैं, मेरे 87 आए हैं। वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। पिछली बार इतने मैसेज मैंने रिसीव करे हैं कि मैम हमारा 89 है, सिर्फ एक नंबर से एस्टेट रह गया, सिर्फ एक नंबर से, और बहुत ही बड़ा दुख लगता है उस चीज में। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट कर लें और अपना अच्छे से मॉक बनाइए, प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए, ताकि जब भी एग्जाम हो, चाहे वो अक्टूबर में ही एग्जाम हो जाए, आप खुद को अक्टूबर तक आप प्रिपेयर करिए। अपना टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट आपको ये नहीं रखना है कि मुझे दिसंबर में पेपर देना है, टारगेट आपको ये रखना है कि मुझे अक्टूबर में पेपर देना है। अक्टूबर तक आप अपने आप को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि एग्जाम पे कभी भी हो मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, तो तैयारी आपको कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इनका जो भी कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, जो कि मैंने पिछले साल भी डिस्कस किया था आपके साथ और इस साल भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। कंटेंट कराने से पहले मैं आपके साथ सिलेबस ही डिस्कस करूंगी और मंडे से आपके साथ मैं क्लासेस को कंटिन्यू करूंगी। तो सीडीपी का सिलेबस आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको अभी नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। आप सर्च कर सकते हो कि एस्टेट सीडीपी सिलेबस बाय टीचिंग गोल्स, ऐसे करके आप सिलेबस को सर्च कर सकते हो, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए जो कि एस्टेट 2023 के नाम से हर पोर्शन की आपको मिल जाएगी। सीडीपी की भी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए हुए हैं, जीके मैंने करवा रखी है। तो ये कंप्लीट 90 मार्क्स का पोर्शन आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा, बट फिर भी नए सिरे से हम मंडे से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, उसके बाद आप अपना कंटेंट का नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बाद में ये मत कहना कि भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आप अपना टाइम निकालिए, 2 से 2 घंटे भी अगर डेली के निकालेंगे ना, अभी वो बहुत है, काफी, अगर फिलहाल के लिए 2 घंटे निकालते हैं। तो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अपना कंटेंट रेडी करिए, अपने ग्रामर पढ़िए, सबका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और बाद में फिर उन चीजों को हम रिवाइज कर लेंगे और फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ आपका सिलेबस भी पिछले साल जो है वो चेंज हो गया है, सिलेबस भी, जिसके तहत आपका पेपर बना नहीं वैसे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जिसमें आपको, जैसे मान लो हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में भी आपको सिलेबस पूरा लिख करके दिया गया है, कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड करे गए थे, बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं आई। हिंदी इंग्लिश में आपकी पेडागोजी यहाँ पर ऐड हुई थी, ठीक है, शिक्षा शास्त्र आपका ऐड हो गया था, उसको इस साल भी मैं तो करवाऊंगी इस चैनल पर, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर करें, क्योंकि उनके संज्ञान में ये चीजें आ गई है कि उन्होंने पिछली बार जो चेयरमैन है एचबीएससी के, उन्होंने पिछली बार ये बोला था कि हम पेडागोजी भी देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो वो चीजें, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए ना, तो उनके संज्ञान में जा चुका है, तो हो सकता है वो इस साल आपको व्याकरण के साथ साथ, ग्रामर के साथ साथ आपको पेडागोजी भी दे दे। तो मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप इसको इग्नोर करें, मैं तो यही कहूंगी कि आप पेडागोजी को भी पढ़ें। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, जो मैं कराऊंगी बस उसे ही करना है, जो कि मैंने पिछले साल भी कराया था। आया नहीं वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको अपना ग्रामर, अपना हिंदी का और इंग्लिश का ग्रामर प्लस पेडागोजी आपको अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है अपने इस चीज के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग के लिए जिसका मैथ्स ठीक है उनको सजेस्ट करूंगी कि कंटेंट फिर भी अगर नहीं करोगे तो चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाओगे ना, आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस बना लो, बस आपके लिए बहुत है। जिसको मैथमेटिक्स आता है, मान लो जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है, तो फिर आप अपना कंटेंट पहले रेडी करेंगे, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, अपने जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनके भी नोट्स आप बनाएंगे। तो ऐसे करके आप अपना जनरल सेक्शन, जो कि 90 मार्क्स का होता है, उसमें आप 70 प्लस बहुत आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने लाए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने लाए हुए हैं, तो आप भी ला सकते हो। इसलिए मैं ये थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि हम लोग स्मूथली चलते रहे, बाद में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना हो कि अब नोटिफिकेशन आ गया है, पेपर आ गया, अब इतना सिलेबस बच गया है। सो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी सारी चीजों को लेकर के। तो ये 70 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका अपना सब्जेक्ट बच जाता है, जिसमें पीआरटी वालों को अच्छे से पता उनको क्या पढ़ना है, टीजीटी वालों को अच्छे से पता उनको क्या पढ़ना है, और पीजीटी वालों को भी। तो आप अपने सब्जेक्ट को भी डेली बेस पर
पर 1 से 1.5 घंटा जरूर दें, ठीक है, ताकि आपका अपना सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर यहाँ से आप 70 नंबर ले रहे हो, क्या यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्या आप 20 मार्क्स नहीं ले सकते हैं? सब ले सकते हैं 20 मार्क्स, इतना तो सब्जेक्ट सबको ही आता है, ठीक है। तो जनरल सेक्शन में जब मैं आपको 70 प्लस की गारंटी दे रही हूँ, तो यहाँ से तो आप ऑब्वियस ही बात है 35 से 40 नंबर तो ले ही लेंगे पढ़ लिख करके, तो आपका नंबर 100 प्लस चला जाएगा स्टेट में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने नोट्स दिए थे, तब मैंने नोट्स दिए थे आपके करंट फॉर्मेट में, मतलब कि मैं चीजें ऐड करती जा रही थी। अब इस बार आपके कंप्लीट फॉर्मेट में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स आपको मिलेंगे, जिस पर काम अभी चल रहा है। मैंने जुलाई में देने के लिए कहा था, बट उस पर अभी भी काम चल रहा है। बट 101% आपको 1 अगस्त से ये नोट्स मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी, 1 अगस्त से। और जो जितना भी ये पोर्शन है ना 90 मार्क्स का, कंप्लीट फॉर्मेट में आपको इसके नोट्स 1 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट ने मुझे मैसेज करे हुए, जिनको मैंने होल्ड पर रखा हुआ है, हो सकता है मैंने आपको शायद रिप्लाई भी ना दिया हो, तो आपको यहाँ पर 1 अगस्त के लिए प्लीज वेट कर लेना है। 1 अगस्त से आप नोट्स मांगेगा, आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि जो मैथमेटिक्स रीजनिंग है उसमें और अच्छी तरीके से क्वेश्चन मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े और आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी और आपको समझ में भी आया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अच्छा लगा है वीडियो तो इसको जरूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। मंडे से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को एचटेट की, साथ ही आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। दिन में आपका कंटेंट होगा और रात को लाइव बेस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मेरे से जुड़ना प्लीज ना भूलें। इससे पहले सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कल परसों में, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।